हेलो, कैसे हैं? आज फिर से मैं, वैसे तो एक दिन लेट हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। बाकी कल मैथ्स का एग्ज़ाम देके आया था मैं, और मेरा सेट 1 था। बढ़िया था पेपर ये, पर बहुत ज़्यादा लंबा था। मेरा ये सेक्शन डी, सेक्शन ई पूरा छूट गया। मतलब बोला जाए तो 25 मार्क्स का मैं छोड़ के आया हूँ लगभग। मतलब हाँ, मैंने करा है, उसमें से भी करा है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं करा, लेकिन करते धरते 25 मार्क्स का मेरा छूट गया। पेपर बहुत आसान था। एमसीक्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई। एमसीक्यू मैंने सबसे पहले करा, लेकिन उसमें 1 घंटा लग गया मुझे करने में। मतलब 50 मिनट लगा था वैसे वहाँ पे। और फिर उसके बाद सेक्शन बी करा मैंने, जो कि कितना, लगभग 40 मिनट उसमें लगा था। और फिर उसके बाद में जितना टाइम बचा होगा उसमें से आधा घंटा निकाल करके सेक्शन सी में लग गया पूरा का पूरा। नहीं, सेक्शन सी में, बल्कि हाँ, सेक्शन सी में लग गया पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में आधा घंटा जो बचा ना आखिरी का, उसमें करा मैंने सेक्शन डी और ई। मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा थोड़ा सा करा है, लिटिल बिट। और फिर समझ ही सकते हैं कैसा गया होगा, इसलिए 25 मार्क्स का छूट गया मेरा। बाकी पेपर बहुत बढ़िया था, और जितना करके आया हूँ मैं कह सकता हूँ कि उतना मैंने सही करा है, काफ़ी हद तक। काफ़ी फ्यू एरर्स होंगे उसमें, अगर मैंने सिली मिस्टेक्स ना करी हो तो। सिली मिस्टेक वैसे मैं जल्दी करता तो नहीं हूँ, मेरा तो पूरा ही गलत होता है, एक पूरा ही सही होता है, ऐसा बीच में कहीं अटका नहीं रहता हूँ मैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि टीचर से कारण हो। टीचर्स थोड़ा गलत तो पूरा गलत कर देते हैं वो। प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। चलो छोड़ो। और अब अगला इंग्लिश का है, जो कि मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। पोर्स कर लिए मैंने, नहीं अभी पोएम्स करी है मैंने, अभी पोर्स करूँगा। अभी करूँगा, मतलब अभी के अभी। तो आपका कैसा गया पेपर? मैं अभी अभी मतलब मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। दिखा टाइम? टाइम दिख गया ना? तो अभी मॉर्निंग का टाइम ही हो रहा है, तो अभी सो के उठाऊँगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे सो के उठे हुए। और अभी मेरे को इंग्लिश का स्टार्ट करना है पोएम, तो करता हूँ वही मैं। और आपका कैसा था एग्ज़ाम, ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई तो पता नहीं, मैंने बहुत कर ली। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट का बताऊँ पढ़ाई कितना होता है? रुकिएगा, दिखाता हूँ आपको। ये कंपैरिजन के लिए कूलर है, कूलर का स्टैंड है, ठीक है ना? और ये जो यहाँ से यहाँ तक का भरा हुआ है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का, यहाँ तक का, ये इतना पूरा का पूरा बस अभी तक, वो बोला जाए तो 4 सब्जेक्ट का है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पेंटिंग एज़ यूजुअल। लेकिन पेंटिंग का थोड़ा सा ही था, पेंटिंग का तो ज़्यादा था भी नहीं। मेन तो उसमें बोला जाए तो यही 3 सब्जेक्ट्स का है, पीसीएम का। और अब इंग्लिश करनी है, इंग्लिश की तैयारी। अब इंग्लिश के लिए वैसे दिखाऊँ तो फिर ज़्यादा कुछ है नहीं। इंग्लिश के लिए मुझे एक ये चीज़ प्रिपेयर करना है, सैम्पल पेपर्स थोड़े बहुत हैं। ये वाला स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, मतलब बनाई नहीं थी, इसमें दी हुई है, तो फिर मैंने उसको प्रिंट करा है, क्योंकि ये काफ़ी काम का है। और ये 2 बुक्स, मतलब 2 बुक्स तो नहीं है, सॉरी, एक बुक है, एक कॉपी है। नीचे सैम्पल पेपर, मतलब सैम्पल पेपर नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोला जाए तो हमारे मतलब हमारे नहीं, सिर्फ मेरे प्री बोर्ड के, मतलब कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ तो उसके प्री बोर्ड के पेपर जो है वो, और कुछ भी नहीं है। और कल मैंने, बताया जाए तो कल टास्क जो करा था वो दिखाता हूँ आपको। तो कल मैंने रात में यही जो स्ट्रेटजी मैंने बताया ना, वो तो वही मैंने समझा और थोड़ा बहुत अप्लाई करा। मतलब कि थोड़ा बहुत अप्लाई करने से क्या मतलब है मेरा, ऑब्वियसली मतलब है कि ये जितना हो सका उतना ही करा मैंने, क्योंकि फिर टाइम भी बीत गया था ना मेरे पास में, इसलिए बस पोएम ही कर सका मैं। और अब अगला पेज पे देखा जाए तो ये अभी मेरे को एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। वैसे मैं ये 10-30 पे ही करूँगा। फिर उसके बाद में मेरे को एक और सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करना है, और उसको एनालाइज भी करना है। मेन चीज़ सैम्पल पेपर सॉल्व करना कभी लगा ही नहीं, मेन चीज़ सैम्पल पेपर सॉल्व करना कभी लगा ही नहीं।
सॉल्व करने के बाद जो एनालिसिस होता है ना, उसी में मेन चीज़ होता है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, और वहीं पे काफ़ी लोग कर भी नहीं पाते, मैं भी नहीं कर पाता हूँ इतने सारे से लगाए मैंने वैसे सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट में, लेकिन काफ़ी सारे पेपर्स का मैंने एनालाइज ही नहीं करा है, मतलब बस ऐसा लगा दिया और उसके बाद एनालाइज नहीं करा, लेकिन एक दो को ही एनालाइज करा, लेकिन उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉलेज मिला। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप तैयारी करने के बाद सैम्पल पेपर जरूर लगाएं। तैयारी करने के बाद मतलब कि कॉन्सेप्ट एक बार ख़त्म हो जाए ना, मतलब क्लियर तो देखिए, परफेक्ट तो कभी कुछ होता नहीं है। क्लियर वर्ड भी बस एक छलावा है। क्लियर वर्ड भी खुद में क्लियर नहीं है। तो फिर मतलब कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कि बस ऐसे एक बार समझ में आ जाए कि हाँ ये है इस सब्जेक्ट में, मतलब 100% नहीं, लगभग 60% भी अगर आपका हो जाए ना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हर चैप्टर से, तो सैम्पल पेपर लगा दीजिए, ज़रूर लगा दीजिए। सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और सैम्पल पेपर लगाने के बाद पता क्या होगा, आपको लगेगा कि ये कितने मतलब क्या ही पूछ रहे सैम्पल पेपर, मतलब दिमाग ख़राब होने वो वाला क्या ही नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला चीज़, मतलब कि क्या ही से, मतलब कि ऐसे मजाक उड़ाने वाले हिसाब में, वो वाला नहीं क्या ही, मतलब क्या ही था वो, दिमाग ख़राब करने वाला पेपर, इस तरीके का सैम्पल पेपर बन रहता है। लेकिन फिर जब ये एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो फिर बोलेंगे क्या ही था पेपर, बढ़िया था पेपर एकदम, इसलिए मैंने बोला था फिजिक्स का मेरा बढ़िया था पेपर, लेकिन छूट गया। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट अभी तक नहीं सीखा है, मुझे टाइम मैनेजमेंट अभी भी नहीं आता है, मैं ये कह सकता हूँ। जब मेरे को आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, तब सैम्पल पेपर लगाना भी वर्थ इट हो जाएगा। वैसे मैंने सैम्पल पेपर भी काफ़ी लेट लगाना स्टार्ट करा, शायद अगर बहुत पहले से मैं लगाता सैम्पल पेपर, मतलब बहुत पहले से, मतलब बोला जाए तो दिसंबर वगैरह से, ये सैम्पल पेपर भी मैंने फरवरी में लगाने स्टार्ट करे हैं, सारे के सारे फरवरी से ही। तो अगर दिसंबर से शायद स्टार्ट कर देता तो फिर शायद टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता मुझे, लेकिन मैंने नहीं करा, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट मेरे को नहीं आया। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम थे मेरे को, वहाँ पर जाकर मैंने सब कुछ एकदम बढ़िया से करा, बस टाइम मैनेजमेंट, फिजिक्स में भी मैं बोलूँ टाइम मैनेजमेंट मेरा ख़राब हुआ, केमिस्ट्री बढ़िया से हो गई, लेकिन मैथ्स की बात करी जाए तो फिर मैथ्स में भी टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया, पेपर लंबे थे, क्या ही करा जा सकता उसके लिए। फिर अब जो है सो है, आपका ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अभी मैं बहुत लो एनर्जेटिक हूँ, मुझे भी नहाना है, मैं सो के उठाऊँ ना। वैसे तो गर्मी आ गई है और हाफ शर्ट पे भी आ गया हूँ मैं, बोला जाए तो, लेकिन बात ये है ना कि मैंने जो है, मतलब मैंने क्या है, मतलब मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ अभी, इसलिए मैं अभी भी मतलब हल्का सा गर्म पानी से नहाता हूँ, हल्का सा गर्म पानी, मतलब कि ना ठंडा ना गर्म, इस तरीके का पानी करके नहाता हूँ मैं, नहीं तो टंकी में तो गर्म पानी आता है। चलो इसलिए अब तक हो गया होगा पानी वैसे गर्म, मैं चलता हूँ नहाने के लिए। और सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो प्लीज़ सब्सक्राइब, जानते हो ना क्या होता है वो, एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे, जब ये वीडियो ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्मेट में करोगे ना, तो एक इस तरफ में, इस तरफ में, हाँ इस तरफ में कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर पे नीचे में यहीं कहीं दिख रहा होगा इधर पे, ठीक है ना। तो इधर पे जो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ऑल पे सेट कर देना उसको, और इधर से कुछ यहाँ पे कहीं पे, इधर इस साइड पे कहीं पे होगा शायद से, ठीक है ना, यहाँ पर पे ऐसे एक बना होगा, ऐसे वाला नहीं कर रहा, ऐसे वाला कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग है, आंखें खोले करना प्लीज़, इसको भी दबा देना। चलो बाय।